धूपबत्ती, अगरबत्ती, ताजे फूल, फल और नारियल और हाँ, और हाँ बेटा 5 किलो प्रसाद के लिए लड्डू। एक मिनट माँ, एक मिनट, मैं लिख लेता हूँ वरना सब भूल जाऊंगा। वर्षा, जरा पेपर और पेन देना। वर्षा, अच्छा तुम अपना काम कर लो, मैं खुद ही ले लेता हूँ। ये रहा पेपर और ये पेन। हाँ माँ, शुरू से लिख। शुरू से 5 किलो प्रसाद के लिए लड्डू। हाँ, लड्डू। माँ अलग से भी तो मिठाई लगेगी ना? हाँ हाँ लिख। अच्छा एक काम कर, पंडित जी को फोन करके उनसे सारी सामग्री लिखवा ले, कहीं कोई चीज रह ना जाए। ये ठीक रहेगा। काश अक्षरा के ससुराल वाले भी आ पाते तो कितना अच्छा होता। खैर अब उनके घर मेहमान आए हैं तो ज्यादा जोर भी नहीं दे सकते। लेकिन बेटा मुझे एक बात की बड़ी खुशी, अक्षरा ने अपने ससुराल में अपनी जगह बना ली है। शमाइसा और अक्षरा एक दूसरे के साथ कितना खुश रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, साथ में सब हंस बोल कर रहे, तभी तो अच्छा लगता है। एक तरफ नैतिक है तुम्हारा सबसे गहरा दोस्त, दूसरी तरफ नंदिनी बिटिया। मैं क्या करूं बाबूजी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटे नंदिनी एक बड़े खानदान की बेटी है और अपने घर की हालत तो तुम जानते ही हो। डरता हूं कि कहीं तुम्हारी कहानी भी मेरी कहानी की तरह ना हो जाए। जब मेरी शादी हुई थी तुम्हारी माँ के साथ, तब मेरा बिजनेस बहुत ऊंचाइयों पर था, लेकिन जब बिजनेस डूबा तब तुम्हारी माँ पैसों की तंगी को बर्दाश्त नहीं कर पाई, जिसके कारण मुझे बहुत अपमान सहन करना पड़ा है। बाबूजी नंदिनी की सोच बिल्कुल अलग है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, मैंने तुम्हें सिर्फ अपना डर, अपनी शंकाएं बता दी। आगे फैसला तुम्हारा होगा, जो तुम्हें सही लगता है वही करो। बेटे मुझे नंदिनी बिटिया की फिक्र हो रही है, बहुत दुविधा में होगी वो। कोई भी लड़की अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जाना चाहती, नंदिनी के लिए तो एक बहुत मुश्किल होगा। लेकिन तुम हमेशा उसका साथ देना, उसकी हिम्मत बनकर। किसका साथ देना? क्या सिखा रहे हो अपने बेटे को? अरे यही तो एक उम्मीद है मेरे इस नर्क भरे जीवन की। ये उस अपाहिज को ब्याह कर इस घर में लाए, ये मैं होने नहीं दूंगी। उसका ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दो, बहुत चालाक है वो। मैं नंदिनी के खिलाफ एक और शब्द नहीं सुनना चाहता। मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता है। बाबूजी, मैं आज नैतिक से बात करने जा रहा हूं। मोहित नादानी मत कर बेटे, सुन तो। कहाँ जा रहे हैं मामी जी? वो घर जा रहे हैं अपने वापस, नहीं रहना यहाँ। कल से तमाशा देख रहा हूँ, अब और नहीं। मामा जी, रुक जाइए प्लीज। तूने तो नाक कटवा दी हमारी बिरादरी में। अरे ऐसी बातें नहीं चलती, और यहाँ तो ढिंढोरा पीटा गया है। अरे तेरे कारण और सिर्फ तेरे कारण इस खानदान की बेटियों की कोई इज्जत नहीं करेगा।
मेरा तो सर शर्म से झुका जा रहा है। लेकिन मैं जानता हूं कि इसमें नंदिनी बिटिया का कोई कसूर नहीं है। ये सारा किया धरा बहू का है। इसने घर का माहौल खराब किया है। मामा जी, आप अक्षरा को दोष क्यों दे रहे हैं? जो भी कहना है मुझे कहिए। बहुत कुछ सीख लिया बहू से इसने। बड़ों को जवाब देना, उनसे सवाल करना। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि अच्छे घर में रिश्ता ना किया मुन्ना का। बड़ों का लिहाज, ना घर की मान मर्यादा का मान। अरे मैंने तो पहले ही सतर्क किया था कि रिश्ता ना करो, लेकिन मेरी किसी ने सुनी ही नहीं। मामा जी के लिए तो सब यही कहते हैं कि मामा जी बुराई ढूंढते हैं हर बात में। अब देख लो क्या गुल खिला रही है तुम्हारी बहू यहाँ। देखिए, आप बर्दाश्त कर रहे हैं तो करिए, हम नहीं कर सकते। आप अपनी पगड़ी संभालिए। जब पूरी बिरादरी में थू थू होगी तब देखना। सुनो, जाओ बच्चों को बुला के लाओ। मामा जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज आप मत जाइए। चलो। खुश रहो बेटा। अब आप क्या दीजिए। नमस्ते। छोड़ो, हम ले जाएंगे। अक्षरा, I'm sorry। मेरी वजह से तुम्हें क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सब लोग तुम्हें क्यों जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? मेरे किए के लिए तुम्हें सजा क्यों मिल रही है? क्या क्या नहीं कहा मामा जी ने आज तुम। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अक्षरा। I'm really sorry। मुझे किसी की बात का बुरा नहीं लगा दीदी। वो हमसे बड़े हैं, अब गलती की है तो डांट तो पड़ेगी ही ना। हमने उन्हें बताया नहीं तो उनका गुस्सा करना जायज है ना। लेकिन मैं जानती हूँ वो एक ना एक दिन हमें जरूर माफ कर देंगे।
लेकिन नैतिक, पता नहीं क्यों वो ये मान बैठे हैं कि मैंने उनसे जानबूझकर झूठ बोला, उन्हें धोखा दिया। कितना कहा मैंने, लेकिन उन्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है। आपको तो पता है ना दीदी, मैं उन्हें सब कुछ बताना चाहती थी। मैं उनकी नजरों में गिरना नहीं चाहती हूँ। तुम ऐसा क्यों सोचती हो अक्षरा? ये सही है कि नैतिक को तुमसे ज्यादा नाराजगी है, क्योंकि तुम उसकी बीवी हो। उसे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, पर वो समझेगा। लेकिन कैसे दीदी, वो तो मेरी बात भी नहीं सुनते हैं, मेरी ओर देखते भी नहीं है। मैं उससे बात करूंगी अक्षरा, मौका मिलते ही मैं उसे समझाऊंगी, सब कुछ सच सच बताऊंगी, सारी सच्चाई उसके सामने रख दूंगी। पर तुम ऐसे हिम्मत मत हारो प्लीज। बात पूरे खानदान में फैल जाएगी। कहा नंदिनी के ब्याह की खुशियां मनाई जा रही थी और कहा सारा घर शोक में डूब गया है। तुम्हारे दादाजी को इन सब से बहुत दुख पहुंचा है। दादाजी ऑफिस तो आ रहे हैं ना? हाँ। आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जाना जरूरी है क्या? घर में भी शांति कट है, शायद काम से सुकून मिल जावे। आपका नाश्ता टिफिन में रख दिया है, खा लीजिएगा। रहने दो अक्षरा, बहुत सेवा कर ली तुमने। तुम दादाजी को टिफिन दोगी तो वो खाएंगे ही नहीं। जी मैनेजर साहब, जी मैं अभी मेल कर देता हूँ। जी दादाजी आप चलिए, मैनेजर साहब को हमारी नई डील के बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए, तो मैं उन्हें मेल कर देता हूँ। ठीक है बेटा, तुम मेल कर दो, हम लोग आगे चलते हैं। जी ये दादाजी। माँ एक गिलास पानी मिलेगा? ले मुन्ना। माँ मैं चलता हूँ। मुन्ना, दादाजी का ख्याल रखना।
तू यहाँ क्यों आया? इससे पहले कि मैं कुछ और कर बैठूं, यहाँ से चला जा। बस एक बार मेरी बात सुन ले, फिर मैं चला जाऊंगा। चला जा, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। नहीं नैतिक, आज मैं तुझसे बात करके ही जाऊंगा। मुझे सब पता है, सब जान गया हूं मैं। मुझे तेरी सफाई नहीं सुननी। और खबरदार, इस घर में तूने कभी दोबारा कदम रखा। आप लोग यहां क्यों आए? अंदर जाइए। देख नैतिक, तू भले ही मुझ पे कितना भी गुस्सा कर ले, लेकिन मैं यूं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ना ही मेरे दिल में कोई चोर है, ना ही किसी तरह का गिल्ट। हाँ, बस एक बात का दुख जरूर है कि मैं अपने दोस्त से ये सब पहले नहीं कह सका, और शायद इसलिए ये सब गलतफहमी हुई है। दोस्त? किस मुंह से तू मुझे अपना दोस्त कह रहा है? तूने मेरी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाकर मेरे ही घर वालों को धोखा दिया। सबको कितना विश्वास था तुझ पर। शर्म नहीं आई तुझे ये सब करते हुए? और किस मुंह से तू यहां आया है? तूने जो भी किया है, उसे जानकर तो कोई दोस्तों पर भरोसा भी नहीं करेगा। तुझसे तो दुश्मन बेहतर है। नहीं नैतिक, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो आज भी पहले तेरा दोस्त हूँ, और मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा कि मेरी वजह से इस घर की इज्जत पे कोई भी आ जाए। मोहित, अब तेरी बात पर कैसे भरोसा करें? तू कुछ भी कह, हम विश्वास कैसे करें? तू बचपन से हमारे घर आता जाता रहा है, मेरी गोद में बैठाकर मैंने तुझे खिलाया है। विश्वास ही नहीं हो रहा कि तू हमारे साथ ऐसा कर सकता है। आप लोगों को पूरा हक है मुझ पे नाराज होने का, मुझ पे गुस्सा करने का। मैं सब सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन बस मुझे इतना बता दीजिए कि मेरा कसूर क्या है? यही कि मैंने नंदिनी से प्यार किया? यही कि मैं नंदिनी से शादी करना चाहता हूं? ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी। आ रही है रुक्मणी खेलने आपके साथ आंख मिचोली 22 जनवरी से शाम 6:30 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।